एक अलग कहानी। मिसेस स्टोन। ऋतुज आज फिर से अपने रूटीन के मुताबिक ठीक 9 बजे की ट्रेन से घर लौट रहा था। आगे बढ़ती ट्रेन में खिड़की के किनारे बैठा कंपनी की ईमेल चेक भी नहीं की। हार का डर अक्सर हमें धूमिल कर देता है कि जीत कोई गैर एहसास सा बन जाता है। उसको यकीन था कि स्कॉटलैंड की उस कंपनी ने भी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया होगा और हमेशा की तरह यह नौकरी भी किसी और की हो गई होगी। घर पहुंच उसने डिनर कर खुद को सोफे पर बिखेर दिया। टीवी फिर से चलने लगी और नींद का घेराव भी बन गया। आधी खुली आंखों से वो टीवी को निहार रहा था कि अचानक किसी आवाज ने उसको भौचक्का कर दिया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसे लगा मानो उसके कानों में कोई कुछ कहकर गया। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी। नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी, पर उसने जो सुना वो साफ था। उस आवाज के शब्द अजीब थे। ओपन द लेटर। हिल उठा। ऋतुज का वो भूला बिसरा सपना साकार हो गया था। स्कॉटलैंड की कंपनी ने उसे सिलेक्ट कर लिया था। ऋतुज उस लेटर को लिए झूमने लगा। शरीर के हर अंग में आज ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ था मानो वो पूरी रात उछल कूद में बिता सकता था। तुरंत फोन लगा। उसने खबर घर वालों को दे दी। लगभग 40 दिन बाद उसे स्कॉटलैंड पहुंचना था। हर कोई ऋतुज की खुशी में शामिल हो गया। फिर दिन ऐसे बीते मानो समय ने दौड़ लगा दी हो। ऋतुज अपनी रात की फ्लाइट लेने को एयरपोर्ट पहुंच गया। उसे खास उसको छोड़ने भी आए। इमिग्रेशन खत्म कर जब वो प्लेन में बैठा तो खुद के पंख भी महसूस करने लगा। उसे पता था आज प्लेन की उड़ान के साथ साथ वो अपने सपनों की उड़ान भी भरने वाला है। घंटों की फ्लाइट के बाद वो स्कॉटलैंड पहुंच गया। हालांकि चुभो देने वाली ठंड ने उसका स्वागत किया, पर ऋतुज वो तो मानो थमने को तैयार ही न था। बैग ले जब वो बाहर आया तो कंपनी का ड्राइवर उसके नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। कुछ ही देर में वो गाड़ी में बैठा नजारों के बीच से गुजरने लगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली मन को मोह लेने वाली थी। ऋतुज अंदर ही अंदर खिलखिला रहा था। वो तो उतरकर दौड़ना चाहता था। ठंडी हवा को मुंह पर महसूस कर चिल्लाना चाहता था, कह देना चाहता था, लो मैं आ गया। पर ड्राइवर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सर आप यहां क्यों आए? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आप इंडिया से है ना? हाँ, तुम्हें हिंदी आती है? ऋतुज को लगा ही नहीं था कि यहां उसे कोई हिंदी बोलने वाला मिलेगा। सब मेरे पेरेंट्स इंडिया से ही थे। वो इंग्लैंड सेटल हो गए तो मैं भी यहीं कर होकर रह गया। कंपनी आपको कंफर्टेबल महसूस कराना चाहती थी तो मुझे भेज दिया। ड्राइवर आगे बोल पाता ऋतुज ने अगला प्रश्न किया, मुझे यहां क्यों नहीं आना चाहिए था?